हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैंने कल जो आपको भावार्थ लिखाया था, संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ, वो मैंने 3 तक लिखाया था। आज 4 से लेकर के पूरा कंप्लीट कर देंगे पाठ को। संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखा रहे हैं। इसको आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे भी और याद भी करेंगे और कविता को भी याद करेंगे। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के निज भाषा उन्नत से ये दोहा लिया गया है। इसके रचयिता श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने देश प्रेम की भावना के विकास के लिए अपनी मातृभाषा के विकास पर बल दिया, साथ ही राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए परस्पर मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। कवि कहता है कि अपने पुत्र, स्त्री, मित्रों और सेवकों के मध्य में रातों दिन अर्थात प्रत्येक समय इसी हिंदी भाषा में अपने मन की बात कहिए और बातचीत कीजिए, जिससे हमारे हिंदी भाषा का विकास हो। 5वां भावार्थ अपनी भाषा, अपना धर्म, अपना सम्मान, अपना कार्य एवं आचरण को सभी लोग, सारे देशवासी मिलजुल कर आगे बढ़ाओ, ऐसा कवि भारतेंदु जी बुला बुला कर कहते हैं। भावार्थ 6वां कवि कहता है कि सभी लोग भले ही अनेकों प्रकार की विविध भाषाओं को पढ़ें लिखें, परंतु जब भी कुछ सोचें वो अपनी भाषा अर्थात संस्कृति के अनुसार सोचें। 7वां अंग्रेजी डैश डैश हीन कवि कहता है कि यद्यप अंग्रेजी भाषा को पढ़ लिख कर सभी गुणों में पटुता प्राप्त कर लें, किंतु बिना अपनी हिंदी भाषा के ज्ञान के मनुष्य सदा हीन ही रहता है, क्योंकि अपने हृदय की बात को वो खुलकर नहीं कह पाता, अर्थात वो अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ पाता है। अब इसमें फिर कहा गया है बच्चों, घर की फूट बुरी, जगत में घर की फूट बुरी, घर के फूटें सो बिनसाई, सुबरन लंकपुरी, फूटें सो सत कौरव नासे, भारत युद्ध भयो, जाको घाटो या भारत में अबलो नहीं पूजियो, फूटें सो जय चंद बुलायो, जवनन भारत धाम, जाको फल अबलो भोगत सब आरज होई गुलाम, फूटें सो नवनंद विनाशो गयो मगध को राज, चंद्रगुप्त को नासन चाहो आप नसो सहराज, जो जग में धन मान और बल अपनु राखन होए, तो अपनो घर में भूले हु फूट करी जनिकोय, भूल से भी अपने घर में फूट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के घर की फूट बुरी से ये कविता अवतरित की गई है। इसके रचयिता श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। प्रस्तुत प्रसंग में कवि ने घर की फूट की आलोचना की है, घर की फूट की आलोचना की है और उसके परिणाम को वर्णित किया है। कवि कहता है कि इस संसार में घर की फूट अर्थात आपसी वैर भाव भयंकर होता है। घर की फूट
फूट से ही सोने की लंका विनष्ट हो गई। फूट के कारण ही 100 कौरवों का नाश हो गया तथा महाभारत का युद्ध हुआ, जिस हानि की पूर्ति आज तक नहीं हो सकी। फूट का ही परिणाम था कि राजा जयचंद ने यवनों को भारत में बुला लिया, जिसका फल आज सभी आर्य लोग गुलाम होकर भोग रहे हैं। फूट ही सो, कवि कहता है कि फूट का ही परिणाम था कि नवनंद वंश समाप्त हो गया, मगध का राज्य छिन गया। उन्होंने चंद्रगुप्त का विनाश करना चाहा, उल्टे स्वयं सारे साजो सामान के लिए नष्ट हो गए। यदि तुम्हें संसार में मान सम्मान धन बल और अपनत्व की रक्षा करनी है तो भूल करके भी अपने घर में फूट विरोध नहीं करना चाहिए।